फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की टैरो रीडिंग का क्वेश्चन है कि क्या आपको कॉन्स्टेंटली ये डर लगा रहता है अपने रिलेशनशिप में कि ना जाने कब आपका पार्टनर आपसे नाराज होके आपसे दूर हो जाएगा। आप जैसे एक तलवार पे लटके रहते हैं कि पता नहीं कब वो तलवार आप पे गिर जाएगी और आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा। कई रिलेशनशिप में ऐसा देखा गया है, किसी एक पार्टनर को कॉन्स्टेंटली डर लगा रहता है और उस डर की वजह से कभी कभी आप ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो आपको नहीं लेने चाहिए। आज की रीडिंग से आपको ये बात समझ भी आएगी कि ऐसा डर क्यों है आपके दिल में और उसका सॉल्यूशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ आज की रीडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर ये आपका भी क्वेश्चन है, अगर आपको भी इस तरह का खौफ, डर या चिंता हमेशा लगी रहती है कि पता नहीं कब आपके पार्टनर को क्या बुरा लग जाए, वो आपसे दूर हो जाए, तो आपको मैं इनवाइट करती हूँ, पार्टिसिपेट कीजिए। 1 2 3 4 पाइल्स हैं आपके सामने। पाइल 1 पे मैं रख रही हूँ ब्लैक क्लिप, पाइल 2 पे है येलो, पाइल 3 पे है ब्राउन, पाइल 4 पे है ग्रीन। क्वेश्चन को दिल में दोहराते, उस पर्सन की इमेज को सोचते हुए किसी भी एक पाइल जिससे आपका रिजोनेशन होता है उस एक पाइल को सिलेक्ट कर लें ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले और ये जो खौफ या डर आपके दिल में है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आपने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया, ये समझते हुए मैं रीडिंग शुरू करती हूं पाइल 1 ब्लैक के साथ। क्वेश्चन को दिल में दोहराते, वो इंसान की इमेज को सोचते हुए आप कंसंट्रेट करिए अपनी रीडिंग पे। ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगी क्योंकि ये सॉल्यूशन कार्ड रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स। आइए डिस्कस करते हैं आपके रीडिंग को। आपकी रीडिंग ये दिखाती है कि जब आप और आपके पार्टनर या पर्सन साथ में होते हैं, आप उस यूनियन को, उस मीटिंग को बहुत एंजॉय करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। ये आपका फर्स्ट कार्ड दिखाता है। आप खुश होते हैं इस मीटिंग से, यूनियन से, जब तक वो आपके साथ रहते हैं। लेकिन जैसे वो इंसान आपसे दूर हो जाते हैं, आपके पर्सन, आपके पार्टनर, और जब आप अकेले में बैठ के रिवाइंड करते हैं पूरी मीटिंग को, तब आपको थोड़ा इनसिक्योर फील होने लग जाता है। आपको उन बातों को याद करने का मौका मिलता है जिसको आपने मीटिंग के दरमियान शायद नजरअंदाज किया था उस पर्सन की, क्योंकि ये शायद बहुत रेगुलर ही ऐसा होता रहता है आपके साथ। इसलिए भी क्योंकि जब हम मिलते हैं एक दूसरे को, हम चाहते हैं उस टाइम को पूरा यूटिलाइज करें, अच्छी बातें ही करें, लड़ाई झगड़ा कम करें, वो आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप बैठ के सोचते हैं इनके बारे में, वो पूरी मीटिंग के बारे में, तब आपको थोड़ा टेंशन होता है, थोड़ा इमोशनल अपसेट होते हैं आप इमोशनली। उसकी वजह है कि आपको ये याद आता है कि मीटिंग के दरमियान वो पर्सन कांस्टेंट किसी ना किसी बात पे बिकरिंग करते हैं, कंप्लेन करते हैं, झगड़ते हैं आपसे। 5 ऑफ वॉन्ड्स ही अपने आप में दिखाता है, जिसको आप उस वक्त तो नजरअंदाज करके उस टाइम का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं खुशी से। लेकिन वो पर्सन का आपको बाद में ख्याल आता है क्यों वो इस छोटी सी बात पे उसने ये किया, ऐसी बात पे ये क्यों बोला, ये आपको बाद में रियलाइज होता है और यही याद करके आपको थोड़ा इनसिक्योर शायद फील होता है। लेकिन आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपका पर्सन आपको छोड़ के कहीं जाने नहीं वाला, क्योंकि ये जो कुछ भी करता है वो उसकी अपनी इनसिक्योरिटी है। जैसी आपके अंदर है ना उसको लेकर, उसके अंदर आपको लेकर भी उतनी ही इनसिक्योरिटी है। क्योंकि ये जो कार्ड है वो दिखाता है, आपके पर्सन का कार्ड है कि आपको वो अपना सोल मेट ही मानते हैं। आपके बिना रहना उनके लिए भी मुश्किल है, लेकिन उनको कहने में शायद ये बात थोड़ा हेसिटेशन होता है।
कई बार सामने वाला पर्सन आपको इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए भी नहीं देता कि कहीं उसे डर लगता है आप उसके सिर पे ना चढ़ जाए, कहीं आप अपने आप को इतराने ना लगे कि ये पर्सन मेरे बिना नहीं रह सकता। तो उसका तरीका उसने उल्टा अपना लिया है कि कांस्टेंट आपको इनसिक्योर रख के वो ये फील करना चाहता है कि आप कभी उसको छोड़ के ना जाए। तो जो आपका प्रॉब्लम है ना कि ये डर लगा रहता है, वो उसका भी प्रॉब्लम है, उसको भी ये डर लगा रहता है कि कहीं आप उसको छोड़कर ना चले जाए। उसके लड़ने की वजह प्यार ही है, कोई और गुस्सा या आपसे डिटैचमेंट ऐसी कोई वजह नहीं है। ये कार्ड अपने आप में सब कुछ दिखाता है कि उसकी भी यही प्रॉब्लम है। तो जो आप जिस इस प्रॉब्लम को और तरीके से डील कर रहे हैं, वो पर्सन अपनी शायद इनमैच्योर नेचर की वजह से और तरीके से डील कर रहा है। आइए देखते हैं फाइनल कार्ड में सॉल्यूशन छिपा होता है। यस, 5th चक्र, आर्क एंजल जेब्रियल। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो चक्र है वो कहाँ है, थ्रोट में। इसका मतलब आप दोनों को कम्युनिकेट करने की बहुत जरूरत है, खुलकर एक दूसरे के साथ बात करने की बहुत जरूरत है। जब आप उसको ये बात बोल देंगे कि मैं तो तुमको छोड़ने का कुछ सोच ही नहीं रहा, आप इनसिक्योर मत रहिए इस रिलेशनशिप को लेकर, तो शायद वो भी अपनी बात खुलकर आपसे करेंगे। और मैं तो ये मानती हूँ अगर वो नहीं भी कर रहे कोई बात नहीं, आप जब ये बात को समझ जाएंगे आप इस सिचुएशन को और भी क्लेवरली डील कर सकते हैं। आपके कार्ड्स ऑलरेडी ये चीज को दिखाते हैं, आप में इमोशनल मैच्योरिटी ज्यादा है अपने पार्टनर से। एज की कोई बात नहीं, वो आपसे बड़े छोटे जो भी हैं, लेकिन आप में इमोशनल स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि आप रिलेशन को संभालने की सोच रहे हैं। तो जब आपको ये बात समझ आती कि वो भी बचपने में ये सब कर रहे हैं, आपसे प्यार बेहद करते हैं, आपको खोने के डर से वो हमेशा ये बात दिखाते हैं कि मैं गुस्से में हूँ या मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए हर मीटिंग में कुछ ना कुछ ऐसा बोलना जिससे आप उनके बारे में ही सोचते रहे अकेले में। और ये रीडिंग भी दिखा रही है कि आप जब भी अकेले होते हैं उनके बारे में सोचते हैं और उनकी यही बातें आपको ज्यादा याद आती है कि उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, और इस वजह से आप कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोचकर बिजी रहते हैं। तो जब आप उनकी ये बात को समझ लेंगे आप इस रिलेशनशिप को क्लेवरली हैंडल कर सकते हैं। तो आप उससे खुल के बातचीत कीजिए, उनको बातों बातों में ये बताइए कि आपके लिए उनके सिवा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए उनका साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब वो सिक्योर हो जाएंगे आप भी अपने आप सिक्योर ही फील करेंगे। तो आप दोनों का इश्यू ऑलमोस्ट कॉमन है। तो बहुत सिंपल था इसका सॉल्यूशन। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेते हैं येलो क्लिप पाइल 2। आइए देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या है। 10 of Pentacles, 5 of Cups, 9 of Wands, 4 of Swords। आपकी रीडिंग ये दिखाती है कि आप उनकी कंपनी में खुश तो बहुत है, इस रिलेशनशिप से भी बहुत खुश हैं। आपको अपनी तरफ से ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कि आपने कोई कमी रखी है इस रिलेशनशिप में। आप बहुत खुश हैं, लेकिन आपको अजीब ये लगता है कि ये जो आपके पर्सन है ये उतनी खुशी सामने नहीं दिखाते। जो खुशी आप महसूस करते हैं उनके साथ, वो ये चीज को नहीं एहसास दिला पाते आपको कि वो भी आपके साथ उतने ही खुश है। और इससे आपको ये लगता है कि शायद उनकी जो एक पर्सनल या प्राइवेट जो एक सर्कल है, उनका जो अपना एक ऑरा है प्राइवेट, उसमें से आप अपने आप को लेफ्ट आउट फील करते हैं, क्योंकि ये हमेशा अपनी हर बात को आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। मेरी लाइफ में मुझे ये करना है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे वो करना है, मुझे अपना काम संभालना है, या मुझे अपना घर देखना है, या कुछ भी फैमिली का प्रॉब्लम, कुछ भी आपके साथ हमेशा एक कॉन्स्टेंटली ऐसी बात करते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप जितनी खुशी इनके साथ फील करते हैं, क्या ये आपके साथ नहीं फील करते। उनकी बातों की वजह से आपको ये लगता है, क्योंकि उनकी सारी बातों में सब कुछ होता है, हर किसी के बारे में वो बोलते हैं, उनको इसके प्रति जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, लेकिन जैसे आपके बारे में वो कुछ भी नहीं बात करते, जिससे आपको लगता है कि आप उनके पर्सनल एक दायरे से शायद बाहर हैं, उनके प्राइवेट दायरे से आप बाहर हैं। जो खुशी आप उनके लिए फील करते हैं उनके साथ रहने में, वो क्यों आपके बारे में उतना नहीं सोचते या बात करते। इस वजह से आपको ये डर या खौफ रहता है रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए हर
कोई वजह है कि इसकी बात कर रहे हैं, कभी अपने भाई बहनों की या अपने पेरेंट्स की या अपनी कोई जिम्मेदारी की, लेकिन जैसे वो आपको शामिल करना भूल जाते हैं अपनी बातों में, जिसकी वजह से आपको कभी कभी उदासी महसूस होती है, अकेलापन महसूस होता है, सब कुछ होकर भी लगता है कुछ भी नहीं है। और फिर अचानक से उनका कम्युनिकेशन इतना ज्यादा कम हो जाता है आपके साथ कि आपको इस बात का डर और भी सताने लगता है कि जब वो मुझसे मिलते हैं तब अपनी ही कुछ ना कुछ जिम्मेदारियों की बात करते हैं, या जब भी कोई बात होती है वो हर तरह की बात करते हैं पर मेरे बारे में बात नहीं करते। ये बात का एहसास आपके दिल में और भी स्ट्रांग होने लग जाता है, क्योंकि वो आपको यही फील कराते हैं उनकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, सोचने को, उनकी टेंशन्स, उनके स्ट्रेस, उनकी जिम्मेदारी, लेकिन वो सारी चीजों में आपका मेंशन शायद वो कहीं नहीं करते। तब आपको ये डर लगता है कि पता नहीं कहीं ये दूर ना हो जाए, ये खौफ आपको रहता है। और फिर उनका अचानक से चुप हो जाना, कम्युनिकेशन कम हो जाना, ये डर को और भी स्ट्रांग बनाता है। तो आइए देखते हैं एनर्जी ओरेकल पेशेंस है आपके लिए। मतलब ये रिलेशन टूटेगा ऐसा तो नहीं दिख रहा कहीं भी, लेकिन आपको थोड़ी पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। कुछ लोगों की ना ऐसी आदत ही होती है, ये नहीं कि वो आपकी केयर नहीं करते, लेकिन वो क्योंकि उनको पता है कि आप तो उनसे प्यार करते ही हैं, आप कहाँ जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनको अनस्पोकन ये मैसेज मिल चुका होता है रिलेशनशिप में कि आपको लेकर वो स्ट्रेस्ड फील करते ही नहीं, आप स्ट्रेस देते नहीं तो वो फील करते नहीं। तो जो उनको स्ट्रेस देते हैं उनका ख्याल उनके माइंड पर ज्यादा सवार रहता है। इसकी वजह से वो वही बातें आपके सामने बार बार करते हैं, शायद ये समझकर कि आप समझ रहे होंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। शायद वो अपनी प्रॉब्लम्स इनडायरेक्टली आपको इस तरह से बताते हैं कि मेरी लाइफ में ये जिम्मेदारियां, मुझे अभी ये करना है, लाइफ में वो करना है। आपको इसलिए मेंशन नहीं करते कि उनको शायद ये तसल्ली है कि आप तो हैं ही, आप कहाँ जाने वाले हैं, आप उनके प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, वो अपनी तरफ से ये सोच रहे हैं, और इसलिए शायद आपके साथ बहुत कुछ बोलते हैं जिसमें आपको मेंशन नहीं किया जाता, बाकी उनकी हर प्रॉब्लम होती है। और आप कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि आप उनकी कॉन्वर्जेशन का हिस्सा होते ही नहीं, और आप अपनी तरफ से डर को लेकर बैठ गए हैं। पर इसमें रीडिंग में तो यही दिखाता है कि वो शायद इस वजह से आपके सामने इतना कुछ इसलिए बोलते हैं कि उनको ये लगता है कि आप तो समझ ही रहे हैं, जबकि आपके अंदर ये डर है कि वो आपको कहीं भी शामिल नहीं करते अपनी बातों में, अपनी लाइफ की किसी प्रॉब्लम में आपके लिए कुछ नहीं फील करते, और आप वो डर लेकर बैठ गए। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर पेशेंस आपका रिजल्ट आया, इसका मतलब आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि वो आपकी तरफ से निश्चिंत है कि आप ये सब कुछ समझ रहे हैं, इसलिए आप सुनते भी हैं और इसलिए वो आपसे शेयर भी करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा ये रीडिंग में नहीं है। ओनली थिंग इज वो आपको शायद टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले रहे हैं, पर उसकी वजह भी आप पर बहुत ज्यादा भरोसा या विश्वास ही है। उसकी वजह ये नहीं कि वो आपकी केयर नहीं करते, शायद वो अपने ही दिल से समझ कर बैठ गए कि आप उनकी सब प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो ये भूल रहे हैं आप भी इंसान हैं, आपको रिलेशनशिप में कुछ इंपॉर्टेंस चाहिए, वो आप अपने तरीके से उनको समझा लेना। अभी थोड़ी पेशेंस रखिए। जैसे कि आपका कार्ड आया, इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है। तो पाइल 2 का भी रीडिंग कंप्लीट हुआ। आपके दिल में जो ये डर है ये थोड़ा बेवजह है, थोड़ी पेशेंस रखने की आपको जरूरत है। वो इंसान बस यही सोचकर आपके साथ ये सब डिस्कस करते हैं, अपनी दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में, दूसरी जिम्मेदारियों के बारे में, ये समझते हुए अपने ही दिल से कि आप सब कुछ समझ ही रहे हैं, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब पाइल 3 ब्राउन क्लिप। Eight of Pentacles, 8 of Cups, 4 of Cups, the Tower। आइए एनालाइज करें, डेसिफर करें आपकी रीडिंग को। आपको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत मेहनत करते हैं और वो दिख भी रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, कॉन्स्टेंट आप वर्क कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई स्टोन अनटर्न नहीं रखते कि इस रिलेशनशिप में आप कोई गलती ना करें, ये कोशिश आप करते हैं। लेकिन सब कुछ करके भी आपको लास्ट में यही लगता है कि सब बेकार ही गया, ऐसा आपको लगता है।
तो उसकी कोई वजह तो होनी ही चाहिए, ऐसा यूं ही तो नहीं लगता किसी को। उसकी वजह ये है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, आपके कुछ भी करने को एप्रिसिएट करते ही नहीं है। उनको जैसे कुछ पड़ी ही नहीं इस बात की कि आप क्या क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट वो मुंह फुलाकर ही बैठे रहते हैं। आप कुछ भी करते हैं तो जैसे ये दिखाना कि ठीक है, किया तो किया। शायद उनकी इस हरकत से आपके दिल पे ये असर हो रहा है। आपको ये डर भी लगता होगा कि इतना कुछ करने के बावजूद भी क्यों सब कुछ वेस्ट हो जाता है आपका करना, क्योंकि जब आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता तभी आपके दिल में ये बात आती है। इनफैक्ट ऐसा लगता है आपकी रीडिंग से आपके पार्टनर इस कदर से आपसे कम्युनिकेशन भी बंद कर देते हैं, मैसेज करना, रिसीव करना, सब कुछ बात करना, कि आपको ये डर और भी आपके दिल में घर करने लग जाता है, क्योंकि ना वो अप्रिशिएट करते हैं आपके किसी चीज को करने को, और ऊपर से वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे आपको एक अनस्पोकन मैसेज देते हैं कि आई मे ब्रेक अवे फ्रॉम दिस रिलेशन। डायरेक्टली वर्ड्स नहीं यूज करते, पर उनकी हरकतों से आपको लगता है आपको ब्लॉक कर देना, या खुद ऑनलाइन नहीं आना, सोशल मीडिया से गायब हो जाना, कुछ भी ऐसा, आपके कॉल्स को रिसीव नहीं करना, जवाब नहीं देना, या कभी कभी थ्रेटन भी कर देते होंगे कि मैं यहाँ चला जाऊंगा या चली जाऊंगी इस रिलेशनशिप से, क्योंकि वो आपके कुछ भी करने को, एफर्ट्स को नहीं एप्रिसिएट कर रहे। ऐसा इस रीडिंग में दिख रहा है, जबकि आप कर रहे हैं हर कुछ, पर फिर भी उनको लगता है आप नहीं करते। वो कहते नहीं कि आप नहीं करते, उनको आपका कुछ भी करना जैसे कोई मतलब ही नहीं लगता। उनको लगता है ठीक है, किया तो किया, इसमें मेरा क्या। कुछ ऐसा रीडिंग में दिख रहा है मुझे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। वेरी नाइस कार्ड, एप्रिसिएशन, बहुत सिंपल। अब मुझे और भी ज्यादा क्लैरिटी आई है आपकी रीडिंग में जब ये मैंने देखा एप्रिसिएशन। अब आप सीधा लॉजिक लगा सकते हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं पर उनको इस चीज की कोई कदर नहीं है, ऐसा वो दिखाते हैं। तो क्या सच में उनको कदर नहीं है? ऐसा नहीं है, वो दिल ही दिल में इस चीज को समझते भी हैं। पर वो ऐसा क्यों करते हैं? आपकी किसी भी बात को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? क्योंकि खुद उनको कभी भी कुछ भी करने पे लाइफ में अप्रिसिएशन नहीं मिला। आपने नहीं दिया ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, शायद उनको अपनी फैमिली से, अपने स्कूल डेज में एज स्टूडेंट भी या एज फ्रेंड भी, आपको मिलने से पहले वो इस दौर से गुजर चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। उनको कभी भी कुछ भी अच्छा करने पे अप्रिसिएट नहीं किया किसी ने। उसकी वजह यह है कि आज वो आपके साथ भी वही कर रहे हैं जो उनको अपनी लाइफ में मिला है। कई बार इंसान क्या सोचता है रिलेशनशिप में कि मैं अगर इसकी बहुत अप्रिसिएशन करूंगा या करूंगी तो ये मेरे सिर पे ना चढ़ जाए। एक वो डर होता है कई लोगों को, वो उनके साथ हुआ होता है, शायद इसलिए वो ऐसा करते हैं। इस कार्ड से और भी क्लैरिटी आई है मुझे रीडिंग में, इसलिए वो आपके साथ ऐसा करते हैं क्योंकि उनको ही कभी एप्रिसिएशन नहीं मिला। तो आपको क्या करना है? इनफैक्ट आपको उन पर दया ही आनी चाहिए कि ये पर्सन बुरे नहीं है, बस एक लाइफ की जो साइकिल ने उनको ऐसा बना दिया है उसकी वजह से वो कर रहे हैं, उनकी नेचर बन चुकी है। तो आप उनकी मदद कर सकते हैं इंप्रूव होने में। और वो कैसे? कि जब भी आपको लगे उन्होंने कोई ऐसी चीज की है, हर मामूली बात पे मत करना, लेकिन कम से कम कुछ ऐसी बात पे जरूर उनको अप्रिशिएट करो कि मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ या करता हूँ कि आपने ये किया। जब आप 2 बार 3 बार 10 बार उनको अप्रिसिएशन देने लगेंगे तो उनके अंदर जो ये कॉम्प्लेक्सेस है ना कि वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो आपका सॉल्यूशन तो बहुत ही बढ़िया है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उनको थोड़ा थोड़ा अप्रिसिएशन देना है, अप्रूवल देना है। उनको वो सीख कर रहे हैं क्योंकि उनको कभी मिला नहीं है। तो जब आप ये देने लगेंगे धीरे धीरे उनका जो हीलिंग है वो भी शुरू हो जाएगा। वो अप्रिसिएशन जब आप देंगे वो खुशी से आपको भी अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। तो आपके रिलेशन का इश्यू तो अपने आप ही वहां सॉल्व हो गया कि आपको जो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा वो मिलने भी लगेगा और वो खुद भी पर्सनल लेवल पे ठीक होने लगेंगे इमोशनली। पाइल 3 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला पाइल। अब हम लेते हैं लास्ट पाइल ग्रीन। Five of Pentacles, Star, Death, Wheel of Fortune।
आइए अब करते हैं आपका रीडिंग। पाइल 4 ग्रीन क्लिप। आप ये फील करते हैं इस रिलेशनशिप में कि जैसे आप कोई विक्टिम है, आपको ऐसा लगता है आपके साथ गलत बहुत हो रहा है या आप विक्टिम हैं, ऐसा आपको लगता है इस रिलेशनशिप में। कोई वजह होनी ही चाहिए उसकी भी, वो हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये सब लगता है इस रिलेशनशिप में। ऑब्वियस है आपका पार्टनर उतना नहीं करा जितना आप करते हैं इस रिलेशनशिप में, तो आपको ये फील होना स्वाभाविक है कि आप विक्टिमाइज्ड हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन फिर भी कोई एक आशा है, एक होप है आपके अंदर, कोई बात की तसल्ली है। वो क्यों है कि आप रिलेशनशिप को चला रहे हैं। इसके बावजूद भी आपको डर लगता है, कई बार आपको इनके बिहेवियर से घबराहट भी हो जाती है कि कहीं वॉकआउट ही ना कर दे, कहीं आपसे रिलेशन खत्म ना कर दे। उसके बावजूद भी आपको एक होप है। तो वो होप क्यों है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जबकि आपको लगता है आप विक्टिम हैं, आप मतलब आपके साथ गलत हो रहा है इस रिलेशनशिप में, लगने के बावजूद फिर आपको आशा क्यों है, होप क्यों है। उसकी वजह ये है कि जो आपके पर्सन है ना, आप उनके लिए नेसेसरी है लाइफ में। प्यार तो है ही, उनको होगा ही, लेकिन आपके बिना इस इंसान का एक कदम चलना भी मुश्किल है। तो ये तो आपको कहीं ना कहीं फील हो ही जाता होगा रिलेशनशिप में। इसलिए आप इसके बावजूद कि अपने आप को विक्टिम फील करते हैं, आपके अंदर एक आशा की किरण है, क्योंकि आपको पता है, आपको उनकी किसी हरकत से ये जरूर लगता है कि उनको आपके बिना चलने नहीं वाला। जैसे लाइफ क्या होती है कि कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन हम बोलते हैं डेथ इनएविटेबल है। लाइफ में डेथ ऐसी चीज है जो पक्का ही आने वाली है। ऐसे आप इनके लिए इनएविटेबल हैं, नेसेसरी हैं उनकी लाइफ के लिए आप। तो वो कहीं भी कुछ भी कर ले, घुमा फिरा के वो आप पर ही आएंगे। आपको बुरा भला बोलकर, आपको अच्छा बोलकर, कुछ भी कर कर वो आपके पास ही लौट कर आने वाले हैं। ये ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपका रिलेशनशिप, वो भी मुझे दिख रहा है कि आप विक्टिमाइज्ड हैं, आपको लगता है। और विक्टिम का मतलब ये नहीं कि आपको असॉल्ट करते हैं फिजिकली, इमोशनली शायद आपको कहीं ना कहीं अपनी हार्शनेस से, क्योंकि ये कार्ड हार्शनेस भी दिखाता है, अपनी हार्शनेस से आपको, अपने शब्दों की कड़वाहट से कई बार आपके दिल को तोड़ते हैं आपके पार्टनर, जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपके साथ ज्यादती हो रही है। तो फिर आपको एक आशा भी है, आपको उनसे जुड़े रहने की एक हिम्मत भी है। उसकी वजह है कि आप उनकी मजबूरी जैसे हो चुके हैं, एक आदत हो चुके हैं, मजबूरी हो चुके हैं। ये भी प्यार का ही रूप होता है। कई लोग इसको गलत समझते हैं कि मुझे किसी का प्यार बनना है, मुझे उसकी आदत थोड़ी बनना है, मुझे उसकी मजबूरी नहीं बनना। लेकिन अगर आप किसी की मजबूरी है, किसी की आदत है, तो उसका मतलब उस इंसान के लिए आपके बिना चलना, जीना, ये सोचना ही मुश्किल है। आप उनके लिए नेसेसरी इविल जैसे हो चुके हैं कि आप उनको अगर बुरे भी लगते ना, फिर भी आपके बिना उनके लिए एक कदम चलना मुश्किल है। और वो दुनिया में चाहे कहीं भी जाए, आप उनको छोड़ भी देंगे ना, आप आजमा के देख लेना, आप उनको छोड़ दो, हो सकता है थोड़ा टाइम वो भी दूर हो जाए आपसे। पर ये व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि घुमा फिरा के वो आपके पास ही आने वाले हैं। तो ये रिलेशनशिप जरूर कॉम्प्लिकेटेड है बाकी सब रीडिंग से। इसमें थोड़ा अब्यूज है, वर्बल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, लेकिन ये कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जो टूटने नहीं वाला, चाहे आप कोशिश करें चाहे वो कोशिश करें। आइए आप देखते हैं आपका सॉल्यूशन क्या है। एग्जैक्ट डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बस आपको मैं कहूंगी सारे कार्ड्स का जो फाइनल कार्ड है ना, वो सबका एक निचोड़ इसमें आ जाता है। पेशेंस रखिए, थोड़ा कम्युनिकेशन करिए, थोड़ा अपने आप को हील करिए, थोड़ा उनको हील करिए। जो कुछ अच्छा है ना इस रिलेशनशिप में, उसको संभालिए और अपने आप को बिजी रखिए और भी अच्छी एक्टिविटीज में, ताकि ये रिलेशनशिप आगे चलता ही रहे। क्योंकि आप दोनों का छूटना तो नामुमकिन दिखता है इस रिलेशनशिप में मुझे। कोई किसी से अलग नहीं होने वाला। जैसे आपको उन पे डिपेंडेंस है, उनको भी आप पे उतनी ही डिपेंडेंस है। तो ये रिलेशनशिप तो फॉर एवर ही है। हाँ, इसमें अप्स एंड डाउन्स काफी दिख रहे हैं, तो उसको भी, वो तो हर रिलेशनशिप में आते हैं, पर इसमें थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा होगी और कुछ डिग्री थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन
गो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अपने आप को हील कीजिए, स्पिरिचुअल थोड़े रहिए, थोड़ा उनको भी इस तरफ गाइड कीजिए, तो अपने आप ये रिलेशनशिप संभल जाएगा। ये रिलेशनशिप को संभालना ही है, इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है, पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है, ये मैं मानती हूँ और कहती हूँ। पर आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये भी साफ दिखता है इस रिलेशनशिप में। मुझे ये कार्ड्स देखकर थोड़ा वो याद आ रहा है, डर पिक्चर में जैसे जूही का और शाहरुख का रिलेशन था ना, कुछ उस तरह का ये है। हाँ, उसमें जूही चाहे वाइफ थी सनी देओल की, लेकिन यहाँ जूही और शाहरुख साथ ही रहने वाले, वो मुझे दिख रहा है इस रीडिंग में। तो आज की रीडिंग हुई कंप्लीट गाइस। ऑल द बेस्ट टू यू। डरने की कोई बात नहीं है, आपको जो सॉल्यूशन कार्ड्स हैं उस तरह से आपको स्टेप्स लेने हैं और अपने अपने रिलेशनशिप्स को संभाल कर आगे बढ़ना है लाइफ में। अप्स एंड डाउन्स तो हर रिलेशनशिप में ही आते हैं, चाहे वो पेरेंट्स का और चिल्ड्रन का है, चाहे वो भाई बहनों का है, चाहे वो दोस्तों का है, चाहे वो लव का है। अप्स एंड डाउन्स तो हर रिलेशनशिप में आते हैं। अपनी समझदारी से हमें उससे संभालना है और आगे बढ़ना है उनके साथ। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू, सी यू सून, योर फ्रेंड आरजे मथुरा। बाय।